Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 2C class 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनका सभी का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx where px 6x cube plus 13x square plus 3 and gx is equal 3x plus 2। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के लिए बताया था, जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइजर है, तो पहले इसको आप इक्वल रख दो 0 के। इससे क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3x plus 2 इज इक्वल 0, तो वैल्यू ऑफ 3x इक्वल टू -2, तो 3 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं। तो x की वैल्यू हो गई -2/3, और रिमाइंडर क्या होता है, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है यानी कि डिविडेंड है, उसमें x के प्लेस पर -2/3 लिख दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज px, और x के प्लेस पर क्या रख दें -2/3, और इससे रिमाइंडर निकलाएगा। पॉलिनोमियल्स क्या था, 6x³ तो 6 और x की वैल्यू है -2/3 का होल क्यूब प्लस 13x² -2/3 का स्क्वायर प्लस 3। किसी ने मुझसे कहा था सर एक क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करके दिखाना, आप ओरली कर देते हैं, मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, मतलब x³ की वैल्यू कहाँ से आई ये पूछना चाह रहा था वो। तो देखिए देखते हैं, देखो -2 का क्यू का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 2 का क्यू का मतलब, और 3 का क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो माइनस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 8 हो गए, 3 3 या 9 3 जा 27 ये हो गए, और 6 ये ऑलरेडी 6 का मल्टीपल ये हो रहा है, तो कितना हो जाएगा -48/27। क्लियर, आपको सॉल्व करके दिखा दिया मैंने, मुझसे डिमांड थी एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाना, तो ये आ गया -48/27 प्लस, अब इसको देखो ये क्या लिख रहा है 13 और -2/3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 13 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन चलिए मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखा देता हूं। स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2, अपॉन में क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, -2 इंटू -2, 2 2 जा प्लस के 4 हो गए, 13 4 जा होते हैं 52, अपॉन में 3 3 जा 9, तो ये हो गया 52/9, और ये तो खाली 3 है, 3 का मतलब 3/1। अब तो बस सॉल्व करना है। 27 9 1, 27 क्या है मल्टीपल इन तीनों का, तो एलसीएम यही आ जाएगा। 27 का डिवाइड 27 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल -48 में करेंगे तो -48 आ गया, प्लस 9 का डिवाइड 27 में 3 टाइम्स, 3 का मल्टीपल करो 52 में, 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 का डिवाइड 27 में 27 टाइम्स, और 27 का 3 में, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 81, तो ये कितना हुआ -48 प्लस, पहले मैं प्लस वाले ऐड कर ले रहा हूं, ये आपकी मर्जी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 6 और 1 7, 8 और 6 14 कैरी 1 और 1 1 2, 48 47 40 80 मान लो तो 200, तो 199 बच्चे 199/27, इट इज द रिमाइंडर। कुछ कैंसिल तो ना 9 नहीं हो रहा, इट इज द रिमाइंडर। आंसर नहीं है तो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, चेक करते हैं। 27 27, 9 का डिवाइड 27 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 और कैरी नहीं है, सॉरी 3 5 या 15 15 है ओनली, 5 है ये, है ना, 3 2 जा 6 कैरी तो है नहीं, 3 5 या 15 और 27 3 81, ठीक है, तो एक कम हो गया, तो 6 1 7 8 और 5 13, ये 3 होगा, 237, चल एक कम हो गया, तो ये हो जाएगा फिर 89 हुआ ना, हाँ। अब 27 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, हाँ 7 टाइम्स, 27 7 जा 189, तो आंसर यानी कि रिमाइंडर इसका हुआ 7। नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंड इन क्वेश्चन नंबर 10 px is given x raised to the power 3 minus 6x square plus 2x minus 4 and the gx is 1 minus 3/2x। करते हैं सॉल्यूशन। हमें px में से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमें जो डिवाइजर है इसको इक्वल 0 रखेंगे,
तो जी एक्स को इक्वल रखना है हमें 0। इससे क्या होगा, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको देख के डरने की जरूरत नहीं, आप तो बस जो प्रोसेस बताया वो करते जाओ। तो 1 इज इक्वल 3/2x, 2 क्रॉस मल्टीपल होगा और 3 अपन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकलाई, x इज इक्वल 2/3, ये x की वैल्यू आ गई। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p, ओहो क्यों हिला भाई, और x के प्लेस पर रख देंगे 2/3। तो रिमाइंडर इज p 2/3 और p था x क्यूब, यानी कि 2/3 का क्यूब माइनस 6x², यानी कि 2/3 का स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई 2/3 एंड माइनस 4। चलिए करते हैं 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब अभी दिखाया था मैंने, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 2 जा 4/3 माइनस 4। ओके, कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं आप, और ना भी करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा। कैंसिल क्या हो रहा है वैसे, 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, है ना, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपकी चॉइस है, करना चाहो करो, मत करना चाहे मत करो। चलो मैंने कर दिया, 3 2 जा 3 3 जा, तो कितना हो गया 8/27 माइनस 4 2 जा 8/3 प्लस 4/3 माइनस 4। अब यहां भी ये आपकी चॉइस है, आप ये दोनों लाइक है ना, अपन में 3 है, यहां सॉल्व कर सकते हैं इसे, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो, है ना। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 4 का मतलब 4/1, तो 3 27 और 3 क्या है, ये 27 मल्टीपल है 3 का। तो अगर सारे ऐसे नंबर हो जो बड़े वाला नंबर सबका मल्टीपल हो, तो वही इसका एलसीएम आ जाता है। तो 27 एलसीएम, वरना आप 3, अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे आप एलसीएम ले सकते हैं, सो भी कर सकते हैं। 27 का डिवाइड 27 1 टाइम्स, और 1 इंटू 8 8 आएगा, माइनस 3 का डिवाइड 27 9 टाइम्स, 3 9 जा 27 और 9 8 जा 72, फिर ये प्लस का साइन है। 3 का डिवाइड 27 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, माइनस 1 का डिवाइड 27 में 27 टाइम्स, 27 4 जा 108 हुआ शायद, 4 7 जा 28, कैरी 2 4 2 हाँ 108। प्लस वाले ऐड कर ले रहा हूँ, माइनस वाले ऐड कर ले रहा हूँ। 36 और 8 44 तो प्लस के हो गए, माइनस वाले देखें 8 और 2 10, कैरी 1 10 7 17 और 1 18, 44 माइनस 180/27, ये रिमाइंडर निकल के आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कम में से ज़्यादा तो माइनस का साइन आता है, सब्ट्रैक्ट वही होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही। तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आया, या 7 रह गया, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3, ये 1 है, अपॉन 27, 7 2 9 6 3 9 कैंसिल होगा। तो रिमाइंडर आ गया इसका 1 माइनस 136/27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In the question 11, px equal to 2x cube plus 3x square minus 11x minus 3 and gx equal to x plus 1/2. So for remainder theorem, first we will put divisor is equal to 0, यानी कि gx equal to 0. तो x plus 1/2 equal to 0. So value of x is minus 1/2. Plus 1/2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 1/2 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी, एक्स के प्लेस पर माइनस 1/2। तो इसमें जहां कहीं भी x है वहां माइनस 1/2 रख दें, तो ये रिमाइंडर आ गया 2 माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/2 और माइनस 3। 2 इंटू माइनस 1 और 2 का क्यूब होता है 8, क्लियर। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 11/2 माइनस 3। 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 3। डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 3/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करें, 2/4 कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 4। तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, 11 2 जा 22 माइनस 1 का डिवाइड 4 टाइम्स और 4 3 जा 12। तो प्लस के कितने हैं 22 और 3, तो 25 तो प्लस के
और 12 माइनस का 1, तो माइनस के 13 अपॉन 4। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन 4। 4 से 12, 3 बार कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 11 में 3। थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 से सब एक से सवाल करते आ रहे हैं, सब ऐसे से ऐसे सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 अच्छे सवाल है। 13, 14, 12 भी सेम है। समझ में आ गया। सब में यही करना है हमें, जो डिवाइजर है उसको इक्वल रखना है 0 के, उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और जो डिविडेंड है यानी कि जो px, gs, fx जो भी रखा हो उसमें x के प्लेस पर वही वैल्यू रख दोगे जो कि x की वैल्यू निकल के आई है, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 12, px x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a एंड gx दे रखा है x माइनस a। तो फॉर रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट वी विल पुट gx इक्वल टू 0, तो x माइनस a इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज a। तो रिमाइंडर क्या होगा, x के प्लेस पर a रखना है, तो यानी कि pa। तो रिमाइंडर इज इक्वल pa x क्यू यानी कि a का क्यू माइनस a x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, x के प्लेस पर a रख रहे हैं बस, प्लस 6a माइनस a। तो ये क्या हो गया, a क्यू माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस a क्यू प्लस 6a माइनस a क्यू प्लस a क्यू कैंसिल, 6a में से 1a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a। इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन 13 अच्छा क्वेश्चन है ये। 13, 14 अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, हम एक पॉलिनोमियल को भूल जाते हैं, केवल ये है ना, इसको हम डिवाइड इससे करें तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या बताया था, इसको इक्वल रखते हैं 0 के, तो इससे x वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर ये px है तो p2 इसका रिमाइंडर होगा। इसको px मान ले रहे हैं, इसको हम qx मान ले रहे हैं, इसको gx वो आपको मानना है, मैं लिख दूंगा भी है ना, चिंता मत करो। तो इसका कुछ रिमाइंडर निकलाएगा। अब x की वैल्यू तो 2 आ गई, इसको हमने मान लो qx माना, तो q इसका रिमाइंडर क्या होगा q2, तो ये भी कुछ निकल के आएगा। फिर कह रहा है इन दोनों की वैल्यू सेम है, रिमाइंडर सेम है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है इक्वल रख देंगे, इसके सॉल्व करके a की वैल्यू निकलाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर दो पॉलिनोमियल्स गिवन रखे हैं, हमने एक को px मान लिया, लेट px इज, पहला वाला मैंने px मान लिया, वो है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, और एक मान ली मैंने qx या gx या fx, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। gx लिख लेना, आपको fx लिख लो अगर q से प्रॉब्लम हो रही हो तो qx दूसरा मान लिया qx, वो पॉलिनोमियल दे रखा मैं, ये भी 2x क्यू है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, और डिवाइडेड बाई जो gx है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है, वो हमें दे रखा है x माइनस 2। तो इससे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो वही हमें gx इक्वल टू 0 रखना है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा p2, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा q2। तो एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूं कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx, तो रिमाइंडर इज, या रिमाइंडर इज या रिमाइंडर लिख दूं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा p2, है ना, रिमाइंडर निकालना है। 2x क्यू, x से प्लेस में 2 रखना है, 2 का क्यू प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू x वैल्यू 2 है प्लस 2। देखते हैं क्या निकल के आया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो ये हो गया 16। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस a इंटू 2 कितना हो गया माइनस के 2a प्लस 2। तो ये क्या हुआ 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, 22 माइनस 2a रिमाइंडर हो गया, यानी कि p2 की वैल्यू निकलाई। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल था उसमें जब हमने डिवाइड करा gx से यानी कि x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर आया ये। अब हम दूसरे qx में डिवाइड करें तो फिर लिख देते हैं व्हेन qs इज डिवाइडेड बाई
जी एक्स, तो रिमाइंडर क्या होगा, जी एक्स मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, वो तो सेम है 2, तो रिमाइंडर Q2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्यू एक्स वाले पॉलिनोमियल से यहां 2 रख दे, 2x³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, तो x की प्लेस पर 2 है, माइनस 3x, तो x की प्लेस पर 2 है, प्लस a, देखें क्या आया, 2 का क्यूब, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, माइनस 6 प्लस a, तो देखते हैं कितना आ गया, 16 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस a, तो प्लस a और 16 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2, ये आ गया Q2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वाला रिमाइंडर है P2 सेम रिमाइंडर कहलाता, और ये आपस में इक्वल रख दो, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है ना, लीव द सेम रिमाइंडर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 की वैल्यू यानी कि जो पहले पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर है जो दूसरे पॉलिनोमियल्स का इक्वल है, अब P2 निकल के आया था हमारा 22 माइनस 2a, और Q2 निकल के आया है a माइनस 2, तो क्या हुआ, 22 माइनस 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करा तो प्लस का 2 हो गया, और माइनस 2 राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस के 2a, 22 और 2 24, a प्लस 2a 3a, 3 से डिवाइड कर दें, 24 अपॉन 3 इक्वल टू a, 3 से 24 8 बार कैंसिल, यही पूछा था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो वैल्यू ऑफ a इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 और 14 भी। 14 में ये है द पॉलिनोमियल्स px, इसमें एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है px, लिख देता हूं पहले, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax, काफी अच्छा सवाल है, हम तो इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं एग्जाम में, ये समझ लो इतना अच्छा है। व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इसी को हम दो बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार x माइनस 1 से और एक बार x प्लस 1 से, लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v, हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, उसको बाद में करेंगे, पहले ये इतना सवाल करते हैं, इसको हम डिवाइड कर दें, आपको लिखने के लिए लिख रहा हूं, एक बार हमने डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से और एक बार डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 19, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, उसके आगे और भी वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया शायद, जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको रखते हैं 0 के, यहां आपको मैं समझा देता हूं शॉर्ट में कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज इक्वल 5 दे रखा है, और रिमाइंडर होगा किसके, हमने निकाला P1 के होगा, इसको इक्वल 0 का तो x वैल्यू बनी तो आई, तो इससे रिमाइंडर क्या होगा P1, यानी कि P1 की वैल्यू 5 दे रखी है। अब इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 1 रख दो, x रेज टू द पावर 4 यानी कि 1 रेज टू द 4 माइनस 2x³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस v, और इक्वल किसके है ये 5 के, तो इससे क्या हुआ, एक इक्वेशन बन के आ गई, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 का मल्टीपल 2 में करें 2 होगा, प्लस 3 माइनस a प्लस v इज इक्वल 5, तो क्या हुआ देखें, 3 और 1 4 है ना, प्लस के 3 प्लस के 1 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 माइनस a प्लस v इज इक्वल 5, तो ये क्या हो गया, b माइनस a इज इक्वल 5 माइनस 2, b माइनस a इज इक्वल 3, ये एक इक्वेशन बन के आ गई, इसको नाम देते फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इस पॉलिनोमियल्स को हम दो बार डिवाइड कर रहे हैं,
एक कर रहा हमने पॉलिनोमियल्स x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर है 5। अब कर हम x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर है 19। जब x प्लस 1 से करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी -1, तो रिमाइंडर वैसे क्या होगा p माइनस 1। लिखता हूं, चिंता ना करो, अब फिर लिखते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब लिखेंगे व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, तो रिमाइंडर इज किसके दे रखा है 19 के। और वैसे क्या होगा, x की वैल्यू क्या आई -1 और रिमाइंडर होगा क्या p माइनस 1, यानी कि p माइनस 1 हमें दे रखा है किसके इक्वल 19 के। अब जो पॉलिनोमियल्स था उसमें x के प्लेस पर -1 रख दो। पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है x4 यानी कि -1 रेज टू द पावर 4, -2x क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर, x के प्लेस पर क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर, माइनस a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -1 प्लस b, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, रिमाइंडर किसके इक्वल है 19। -1 की पावर e बिनो तो हमेशा +1 होता है तो प्लस हो गया, -1 की पावर और तो -1 आएगा, -1 तो ये और माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया। समझ में आ गया ना, इसकी वैल्यू -1 हुई और -1 का -2 में करेंगे तो 1 2 या 2 और माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 इंटू 3 तो 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस a प्लस b इज इक्वल 19। तो देखो 2 कह रहा हूं सॉरी 3 + 2 5 + 1 6, तो 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19। तो इससे क्या हुआ, b प्लस a की वैल्यू हो गई 19 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देने दे रहा हूं 13, डायरेक्ट 13। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें क्या हुआ, दो इक्वेशन फाइंड हो गई ए बी के टर्म में, एक तो b माइनस a इक्वल टू 3 और एक b प्लस a इक्वल टू 13। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -a से +a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू निकलाएगी। तो एडिंग, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट b प्लस b 2b, -a से +a तो कैंसिल हो गया, b भी 2b, 13 और 3 कितना हो गया 3 ये रहा, और 13 ये 13 और 3 16, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे b की वैल्यू आ गई 2 8 जा, तो b तो निकला है 8। अब हम करेंगे क्या, b की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। ओके, तो वही लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड थी b प्लस a और b की वैल्यू आई 8 प्लस a इज इक्वल 13, तो a की वैल्यू क्या हो गई 13 माइनस 8, तो a इज इक्वल 5। तो आंसर आ गया, a की वैल्यू तो 5 आ गई, आंसर क्या हुआ हमारा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। अभी क्वेश्चन और है, अब लिख रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो पहले px की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि px हमें किस टर्म में दे रखा था, a b के टर्म में। मैं आपको लिख देता हूं दोबारा, px हमें क्या दे रखा था, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। तो a और b की वैल्यू तो पुट कर दें। तो पहले तो पॉलिनोमियल्स निकालें कि गिवन पॉलिनोमियल्स है किसके इक्वल, तो ये हुआ x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। a की वैल्यू 5 है तो माइनस 5x प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 8। अब px ये है, अब हम इसको डिवाइडेड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 से। तो px माइनस 2 किसके कर रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा p2 है ना। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं कि व्हेन, चलो लिख ही देता हूं मैं, px इज डिवाइडेड y x माइनस 2, तो रिमाइंडर इज इक्वल, ये पूछा हमें, तो रिमाइंडर क्या होगा p, x वैल्यू क्या है 2, p2 होगा। तो इसमें इस पॉलिनोमियल्स में जहां कहीं भी x है उसके प्लेस पर क्या रख दें 2, x रेज टू द पावर 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी कि 2 क्योंकि x वैल्यू 2 है प्लस 8, 2 रेज टू द पावर 4 होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 2 की पावर 3 8
और 8 का -2 में करेंगे तो -16। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 12 आ गया। -5 × 2 -10 + 8। देखो -16 + 16 तो कैंसिल हो गए ना। 12 + 8 कितना हुआ? 12 + 8 20 -10 और 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन में? 10। तो ये 13 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ px इज इक्वल x³ - 5x² + 4x - 3 and gx is equal x - 2 so that px is not a multiple of x - 2। अब देखो, इसको समझाने से पहले मैं अलग समझाता हूं। एक नंबर 15 है और एक 2 है ना। तो 15 2 का मल्टीपल है कि नहीं? क्या करें हम? 2 का डिवाइड करें। 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ गया 1। और एक हम 14 देखें, 14 मल्टीपल है कि नहीं? 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर हम डिवाइड करें तो जो डिवाइजर है वो इसका फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 है, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर हो। या जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका मल्टीपल कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। ये कहलाएगा मल्टीपल, ये इसका डिवाइजर, वो फैक्टर। तो दोनों टाइप हम पूछ लेंगे। 2 इज द फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे? हम केवल रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर है इसका फैक्टर होगा। दूसरे शब्दों में जो डिविडेंड है वो इसका मल्टीपल होगा। देखो, रिमाइंडर 0 आया तो ये 14 2 का मल्टीपल है। दूसरे शब्दों में 2 इज द डिवाइजर ऑफ 14, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टर के लिए पूछा है कि gx फैक्टर है कि नहीं है। तो दोनों समझ लो, जब हम gx का डिवाइड यानी कि डिवाइजर का डिवाइड हम डिविडेंड में करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, और दूसरे शब्दों में डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। कब? अगर रिमाइंडर 0 है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ना तो ये मल्टीपल होगा और ना ही डिवाइजर इसका फैक्टर होगा। बस ये दोनों बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 16 में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, शो करने के लिए कि फैक्टर है कि नहीं है या वो मल्टीपल है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना था? हमें ये शो करना है कि px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि हमें शो करना है कि ये मल्टीपल नहीं है। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 100% px क्या होगा? इसका मल्टीपल। तो रिमाइंडर आप फाइंड करना सीख ही गए हैं। हम क्या रखते हैं? gx की जो वैल्यू है उसको इक्वल रखते हैं 0 के, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? p2 की वैल्यू, x³ यानी कि 2 का क्यूब -5 x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4x, और x की वैल्यू क्या है? 4 × 2 -3। 2 का क्यूब का मतलब 2 × 2 4 और 4 2 जा 8। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का -5 में करा तो -20। 4 2 जा 8 -3। 8 + 8 कितना हो गया? 16। -20 -3 कितना हो गया? -23। 16 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7। तो क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। तो लिखोगे सिंस p2 इज नॉट इक्वल टू 0 या रिमाइंडर इज नॉट 0, सो px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। या यही सवाल होता था कि सो डेट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो ये लिख देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो gx उसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में फैक्टर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी करते हैं। नाउ क्वेश्चन 16, इफ px इज इक्वल टू x³ - 11x² - 4x + 5 एंड gx इज इक्वल टू x + 1, तो सो डेट इसमें हमें ये दिखाना है gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। है वही सेम, बिल्कुल डिटो, रिमाइंडर निकालना है। सॉल्यूशन हमने क्या रखा? रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो gx को हमने इक्वल रखा 0 से, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। 2 का डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो रिमाइंडर क्या हुआ? p में x की प्लेस पर -1/2 रखते हैं, ये तो हुआ। अब जहां कहीं भी x है उसकी प्लेस पर क्या रखना है? -2। तो रिमाइंडर यानी कि p -1/2 की वैल्यू क्या आई? 2
एक्स क्यू माइनस 1/2 का होल क्यू माइनस 11 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 5। ओके, तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 का क्यूब होता है -1 और 2 का क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, -11 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस और 2 से 4 2 बार कैंसिल, ये 2 प्लस ये 5। देखें क्या आया, 2 से 4 बार कैंसिल तो -1/4 तो ये और -11/4 ये प्लस 5 और 2 7। चलो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, -11 -1 क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, अपॉन में 4 है तो -12/4 प्लस 7, 4 से 12 -3 बार कैंसिल, -3 प्लस 7 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 4, रिमाइंडर आ गया कुछ, यानी कि कहने का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। तो लिखोगे सिंस रिमाइंडर यानी कि p माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर नहीं होगा, या जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका मल्टीपल नहीं होगा gx का। दिस इंप्लाइज gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये ब्लू क्यों हो जाता है मेरे समझ में नहीं आया ना, आप लोगों किसी को पता हो तो बताना भाई, या तो है कैमरा गर्म हो जाता है उस वजह से मेरा अक्सर ब्लू हो जाता है, मैं फिर चेक करता हूँ, लाइट जलाता हूँ, लाइट या लाइट की कमी के कारण आप सही हो गए, कैमरा हलाने के बाद ये वाइट हो जाता है ना। आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये बनाते बनाते ब्लू क्यों हो जाती है वीडियो एकदम से। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2D, उसमें भी काफ़ी सवाल है, 26 करीब सवाल हैं, तो वो 2 या 3 वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगी, है ना। तो अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपकी किसी भी एक्सरसाइज की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको RS अग्रवाल और NCERT CBSE के NCERT मैथ में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसको पूरी करा के दूंगा आपको, RS अग्रवाल की भी 9th क्लास की और 10th की भी और NCERT भी, और साथ ही साथ मैं ICSE बोर्ड की भी शुरू कर दी है मैंने। तो आपकी जो फ्रेंड ICSE बोर्ड में उनको आप बता सकते हैं चैनल के बारे में, वो सब्सक्राइब करें। 6 से लेकर 10 तक की ICSE बोर्ड की सारी मैथ मिलेगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।